गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसी के अंदर खेल के बारे में जानेंगे। हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रहे थे, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर खेल की भूमिका क्या रहती है, खेल का करेंगे हम। खेल से जो बालक है या व्यक्ति है कोई भी, उससे उसका सामाजिक, शारीरिक, दोनों ही, मानसिक भी, सामाजिक भी और शारीरिक, ये सभी तरह का विकास होता है। खेल को खेल की भावना से ही खेला जाता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। खेल किसे कहते हैं? खेल से बालक का शारीरिक व मानसिक विकास करते हैं। खेल के द्वारा उसको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सकारात्मक ऊर्जा है वो व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और जो नेगेटिव एनर्जी होती है या कहें नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। खेल कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः खेल को दो भागों में बांटा गया है। घर के अंदर खेल एक होता है, घर के अंदर, घर के अंदर खेल, और दूसरा होता है घर के बाहर खेल। घर के अंदर जो खेल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंडोर गेम। इंडोर गेम्स इनको कहा जाता है। इंडोर गेम कहा जाता है, इंडोर गेम्स कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स इनको कहा जाता है। जो घर के अंदर खेले जाते हैं उनको इंडोर गेम्स कहते हैं, और घर के बाहर जो खेले जाते हैं उनको आउटडोर गेम्स कहते हैं। इंडोर गेम्स कौन से होते हैं? जैसे कि ताश हो गया, लूडो हो गया, सांप सीढ़ी हो गया, कैरम हो गया, पजल गेम्स जो होते हैं वो, इनको घर के अंदर ही खेला जाता है। और इन सभी के द्वारा मानसिक विकास होता है, सोचने समझने की जो शक्ति है उनका विकास होता है, और इससे चिंतन, तर्क, वितर्क आदि को समझता है बच्चा इंडोर गेम्स के द्वारा। आउटडोर गेम्स कौन से आते हैं इसके अंदर? जो घर के बाहर खेले जाते हैं वो आउटडोर गेम्स होते हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गया, टेबल टेनिस हो गया। ये सारे गेम हैं वो घर के बाहर खेले जाते हैं। और इन गेम्स के द्वारा बालक का मानसिक विकास भी होता है और शारीरिक विकास भी उसका होता है। तो इन गेम्स के द्वारा शरीर का विकास होता है। अब ये तो हुई हमारे गेम्स क्या है, कौन कौन से गेम हैं, इनकी बात हुई। अब हम आगे जो बात करते हैं, गेम्स के महत्व क्या है, गेम्स का इम्पोर्टेंस क्या है, खेल के महत्व। खेल का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्यों है? सबसे पहले क्या है, गेम्स के द्वारा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। गेम्स के द्वारा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। यह और क्या करता है? यह शरीर में से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है, नेगेटिविटी को बाहर निकालता है, ऊर्जा को बाहर निकालता है, और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको अंदर भरता है। खेल का जो है वो खेल के द्वारा बालक का मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास किस प्रकार से होता है? जैसे कि अभी आपको बताया कि जो सोचने समझने वाले गेम है, चिंतन वाले जो गेम है, जैसे कि कैरम बोर्ड है, लूडो है, सांप सीढ़ी है, इनमें क्या है? चिंतन हो गया, तर्क करने की जो शक्ति है, समरण शक्ति है, ये इन सभी का मन है, इन सभी का विकास होता है। खेल के द्वारा बालक संवेगों को बाहर निकालता है, और संवेग नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी हो सकते हैं।
खेलों के द्वारा जो उसके इमोशंस होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। खेल के द्वारा बालक सामाजिक होता है, क्योंकि खेल के द्वारा वो दूसरों के साथ ग्रुप में रहना सीखता है, मिलजुल कर खेल को खेलता है, तो उसके द्वारा क्या है, उसका सामाजिक विकास होता है। वो समाज में एडजस्टमेंट करना सीख जाता है, समायोजन करना सीख जाता है। खेल के साथ बालक की वृद्धि के साथ साथ उसका विकास भी होता है। वृद्धि को हम नाप सकते हैं, जबकि विकास को हम नाप नहीं सकते हैं। ये हमारा गेम की बात हुई। अब हम आगे इसमें बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं। ये हमारा गेम का इतना ही था कि पूछ लिया जाता है कि गेम का व्यक्ति जो बच्चे होते हैं उनके का बच्चों के विकास में क्या भूमिका निभाते हैं। अब हम करेंगे सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी हम इसके अंदर करेंगे, सृजनात्मकता हम इसके अंदर करेंगे। क्रिएटिविटी कैसे होती है, किसको कहते हैं? सृजनात्मकता का स्तर हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। मानव अपनी ज्ञान, बुद्धि, कौशल, कल्पना और सृजन तरीकों के द्वारा ही सर्वश्रेष्ठ बनता है। एक जो कलाकार सृजनात्मकता के द्वारा सुंदर, आकर्षक, ऐश्वर्यशाली वस्तुओं का निर्माण करता है। जैसे कोई ड्राइंग करता है तो वो क्या है, क्रिएटिव है। किसी की हैंड राइटिंग बड़ी सुंदर होती है, कोई चीज़ों को बड़ा ही सुंदर तरीके से जचा देता है, घर को बड़ा सुंदर डेकोरेट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्रिएटिविटी के अंतर्गत ही आती है, सृजनात्मकता के अंतर्गत आती है। सृजनशीलता का जो विकास, सृजनशीलता का विकास के लिए नए आयाम देती है। ये विकास के लिए नए नए आयाम देती है। यह वो जो यह सृजनात्मकता वह शक्ति है जो मानव को एक नई दिशा, नई चेतना, नई सूझबूझ, नई चिंतन, नया जीवन प्रदान करती है। ये मनुष्य के अंदर ऊर्जा संचार करती है, जो हमारे सोचने समझने की, सभी सोचते हैं समझते हैं, लेकिन कोई क्या है, आप देखते हैं बड़े अच्छे ढंग से उसको सबको काम दिया, सबने अपना काम किया, किसी ने उसी काम को बड़े ही सुंदर ढंग से सजाकर उसको रखा, किसी ने उसको साधारण सा किया और किसी ने उसको बिल्कुल ही अच्छे से नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, क्रिएटिविटी भी कहलाती है। जिस बच्चे ने, आपने देखा कि बड़े अच्छे ढंग से सजाया है, बनाया है, तो वो क्या है, क्रिएटिव कहलाता है। सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है निर्माण करने की योग्यता। इसका अर्थ क्या है? किसी भी वस्तु या किसी भी चीज से निर्माण करने की योग्यता को क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहते हैं, क्रिएटिविटी कहा जाता है। यह इंग्लिश के जो अक्षर है, क्रिएटिव, इंग्लिश का जो अक्षर है किसका है? क्रिएटिव, इसका अक्षर है, इंग्लिश का वर्ड है, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अस्तित्व में लाना। अस्तित्व में लाना, क्रिएटिव का अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या होता है? क्रिएटिव यानी अस्तित्व में लाना। स्ट्रेंथ के अनुसार डेफिनेशन दी है इसकी, कौन कौन सी डेफिनेशन है क्रिएटिविटी की? स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन स्ट्रेंथ ने दी है और दूसरी है आइजेनिक के अनुसार। आइजेनिक के अनुसार है, दो डेफिनेशन है। पहले स्ट्रेंथ की डेफिनेशन की बात करते हैं।
जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो तो किसी समय के लिए वह किसी समूह के लिए वह किसी समूह के द्वारा उपयोगी, लाभकारी, संतोषजनक समझकर स्वीकार कर लिया जाता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। अगली आइजेनिक के अनुसार आइजेनिक ने क्या कहा है? सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है और इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमान विचारों से हटकर असाधारण विचार परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आइजेनिक के अनुसार अब हम इसमें, ये तो हमारे डेफिनेशन की बात होगी। अब बाल्यावस्था में सृजनात्मकता का क्या महत्व है, क्या रोल है? बाल्यावस्था में सृजनात्मकता, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता के भिन्न भिन्न क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की भिन्न भिन्न क्रियाएं होती हैं। भिन्न भिन्न क्रियाएं होती हैं। कौन सी होती है? सबसे पहले जो क्रिया होती है, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित होना। अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित होना सबसे पहले ये सृजनात्मकता के अंतर्गत आती है। सृजनात्मकता से बालक नए कार्य के लिए प्रेरित होता है। जैसे कि 5 वर्ष का बालक अपनी पेंसिल से किसी भी चित्र में रंग भरता है, उसके बाद वह अपने भाई बहन, माता पिता और दोस्तों को दिखाता है। तो ये क्या है? वो अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित होता है। वो क्या होती है? क्रिएटिविटी ही होती है। दूसरा क्या है? सृजनात्मकता से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है। सृजनात्मकता से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वह 2 या 2 से अधिक वस्तु का संयोजन करके एक नई वस्तु का निर्माण करता है। आप कई बार देखते हैं बच्चे अलग अलग वस्तुओं को लेकर नई नई चीज़ों का निर्माण करते हैं। जैसे रंगीन कागजों से फल बनाना, झाड़ू की सीखों का प्रयोग करके डांडिया बनाना। तो ये क्या है? क्रिएटिविटी से उनको नई चीज़ों का ज्ञान होता है। अगला क्या है? क्रिएटिविटी के द्वारा मनोरंजन होता है। तीसरा क्या है? मनोरंजन के लिए सृजनात्मकता से मनोरंजन भी होता है और यह अलग अलग बच्चे का अलग अलग होता है। जैसे कि थाली पीट पीट कर मधुर आवाज निकालना, बांस की छड़ी में छेद करके बांसुरी बनाना। तो इस प्रकार से क्या है? वो क्रिएटिविटी के द्वारा विभिन्न अपने क्या है? मनोरंजन भी करता रहता है। अगला क्या है? आनंद और संतुष्टि के लिए भी क्या करता है? आनंद और संतुष्टि। जैसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, बालक है, वो टूटी फूटी चीज़ों को नई चीज़ों में बदल देते हैं, उनका नई चीज़ों का निर्माण करते हैं
और उन्हें यह सब बनाकर अत्यंत खुशी और आनंद प्राप्त होता है। नई नई चीज़ों को आप देखते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, तो उनको वो जब बनाते हैं तो उनको बड़ी ही खुशी होती है, एक अलग ही आनंद आप देखते हैं, बच्चा बड़ा ही खुश हो जाता है जब वो नई चीज़ बनाता है। सामाजिक समायोजन में सहायक है। समायोजन में भी क्रिएटिविटी मदद करती है। जो बालक जितना ज़्यादा सृजनशील होता है वह समाज में उतनी ही जल्दी समायोजन करना सीख जाता है और दूसरे उसे उतना ही अधिक पसंद करते हैं। ऐसे जो बालक होते हैं वो धीरे धीरे हंसमुख, खुशमिजाज और दूसरों के साथ एडजस्टमेंट करना सीख जाते हैं, समायोजन करना सीख जाते हैं। अगला क्या है? क्रिएटिविटी के द्वारा रुचियों को विकसित करना। क्रिएटिविटी के द्वारा रुचियों को विकसित किया जाता है। बालक की अलग अलग रुचियां होती हैं और जैसे गीत गाना, वाद्य यंत्र बजाना, बालिकाओं की रुचि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग में अधिक होती है, तो वो क्या करता है? रुचियों को विकसित करना सीख जाता है। रुचियों को विकसित करना हो गया। अब है सफलता प्राप्त करने में। सफलता प्राप्त करने में भी सृजनात्मकता की अहम भूमिका होती है। सृजनशील व्यक्ति उसका जो नाम और फेम दोनों ही फेमस हो जाते हैं, खूब कमाता है, वो पैसा भी कमाता है और नाम भी कमाता है। जो व्यक्ति क्रिएटिव होता है वो, आप देखते हैं कि पेंटिंग्स वगैरह जो बनाते हैं या ड्राइंग बनाते हैं, जो बुनाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं या डिज़ाइनर कहें, आप उनको देखते हैं, उनका नाम भी है, उनके पास पैसा भी है। तो क्रिएटिव व्यक्ति क्या है? सफलता प्राप्त करने में भी सृजनात्मकता की अहम भूमिका होती है। नेतृत्व का विकास होता है। नेतृत्व का विकास होता है। क्रिएटिविटी के द्वारा बालक नई नई विचारों से नई नई वस्तुओं का निर्माण करना सीख जाता है और इसी प्रकार वो क्या करता है, जैसे ग्रुप में होता है, नई चीज़ बनाता है, तो आप देखते हैं कि उसका ये फिर उस दोबारा जब वो चीज़ बनाता है उसको कहते हैं कि तू बना, तो वो क्या होता है, उसको लीडरशिप आ जाती है, तो इसमें नेतृत्व का विकास हो जाता है। अगला है संवेगों को अभिव्यक्त करना। एक बार इनको फिर से बता देती हूँ, फिर आगे और बताऊंगी। पहला क्या है? अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित होना, ये क्रिएटिविटी के द्वारा होता है। सृजनात्मकता से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मनोरंजन के लिए क्रिएटिव भूमिका निभाता है। आनंद और संतुष्टि देता है क्रिएटिविटी। सामाजिक समायोजन में सहायक होता है। रुचियों को विकसित करने में, सफलता प्राप्त करने में और नेतृत्व का विकास करने में। और अगला क्या है हमारा? संवेगों को अभिव्यक्त करने में। संवेगों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर रुचियों के द्वारा बालक बालिकाएं अपने संवेगों को बाहर निकालते हैं। जैसे पेंटिंग बनाते समय कोई बालक बालिकाएं दुखी हैं तो वह उसी तरह पेंटिंग बनाएगा, और खुश है तो वह उसे बड़े ही अच्छे तरीके से बनाएगा। तो अपने जो संवेग होते हैं उनको वो उसमें दर्शा देते हैं। एक इसका बड़ा ही अच्छा जो उदाहरण है वो आपने जो मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, आपने उसमें देखा था कि क्या है, बच्चा पेंटिंग के द्वारा अपने इमोशंस होते हैं, अपनी जो भावनाएं होती हैं वो उनको किस प्रकार से दिखाता है। तो क्या है, संवेग क्रिएटिविटी के द्वारा, सृजनात्मकता के द्वारा वो अपने संवेगों को दर्शाता है।
अगला है अनुशासन का विकास होता है। संवेगों के द्वारा बालक जब नई नई वस्तुओं का निर्माण करता है तो वह जो भी वस्तु बनाता है तो उसमें पूरी तरह से वो मगन हो जाता है और उसके पास दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े करने का समय नहीं होता है और वो क्या है, उसमें ही मगन रहता है। इसीलिए वो अनुशासन में रहना सीख जाता है और बच्चों की तरह वो लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होता है। सौंदर्य का बोध होता है। सौंदर्य का बोध होता है। क्रिएटिविटी के द्वारा सुंदरता का पता चलता है। सृजनशील बालक बालिकाएं जब अपनी नई वस्तु को दूसरों के सामने दिखाते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया का पता चलता है कि वो सुंदर है या खराब है। तो इस प्रकार से सृजनात्मकता का विकास होता है। तो ये थे हमारे क्रिएटिविटी थी, इसमें ये छोटा सा ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे कि खेल की बात हुई, क्रिएटिविटी की बात हुई कि बालक के जीवन में क्रिएटिविटी है वो क्या भूमिका निभाती है, सृजनात्मकता क्या भूमिका निभाती है, तो ये हमने इसके अंदर किए। अब यहाँ पर हमारा ये खेल और सृजनात्मकता और जो बच्चे का जो सर्वांगीण विकास की हमने बात की, तो ये इसके यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। अब हम अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, तो वो हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।